पिछले क्लास में हम लोग बात कर लिए थे बाबू यहां तक, नहीं कि भ्रूण का रोपण क्या होता है ये, और भ्रूण के रोपण से क्या समझते हैं। अब बात हम लोग का आता है यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं अपरा। क्या होता है? अपरा। अपरा का दूसरा नाम होता है आवल। ठीक, इसको आवल को हम लोग प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं क्या चीज? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब ये सेंटा वो बाबा वाला नहीं जो चर्च में होता है, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा जो होता है, कहा जाता है कि भ्रूण का मादा की गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध जिसके द्वारा भ्रूण और मादा के रुधिर पदार्थों में विनिमय होता है, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब जरा ये जो आपको इस प्रकार से ये दिख रहा होगा एक नली, समझ गए? ये मां के गर्भ से उनके शरीर से जुड़ा होता है, ये एक छोटा सा ऐसे नली, समझ गए? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है ये नाभि से जुड़ा हुआ होता है, समझ गए? और जब कोई महिला मान लिया जाए कि कुछ खाती पीती है, बढ़िया चीज खाई पी, अब बढ़िया चीज खाने पीने का मतलब उसके शरीर में पोषक तत्व गिरा। अब पोषक तत्व जैसे उनके शरीर में बनता है तो जो भी चीज बढ़िया बढ़िया चीज खाती हैं पीती हैं, समझ गए? या अच्छा विचार उचार जो भी, मतलब बच्चा में कोई भी चीज आगमन होगा, या तो खराब चीज या तो अच्छा चीज, सोच विचार का कोई भी चीज हो तो वो इसी से रिलेटेड एक बच्चा के शरीर में जाता है। और यहां से ये बोला जाता है सेंटर ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का ये केंद्र है, समझ गए? बॉडी का केंद्र कहने का मतलब सभी नस यहां से जुड़ा हुआ होता है। बॉडी का पूरा नस क्या है? यहां से जुड़ा हुआ होता है। अब यहीं से बच्चा का दिमाग भी तेज होगा, आंख भी सही होगा, नाक भी सही होगा, कान सब एक्टिव मोड में जाता है, पूरा बॉडी पार्ट, समझ गए? जितना ये सब है सब दिखाई दे रहा है, सब आपका एक्टिव मोड में नजर आएगा। तो यही जो प्लेसेंटा होते हैं ये बच्चा को सींचने के रूप में काम करता है। सींचने के रूप में कहने का मतलब कि ये कह दीजिए कि कैसे फीटर चलाते हैं ना, तो एक डिलीवरी बिछा देते हैं जो खेत में पानी ले जाता है, उसी प्रकार से डिलीवरी है, समझ गए? अब ये क्या करता है कि यहाँ पे पोषक तत्व बनते हैं, पोषक तत्व की उपस्थिति होती है, इसके माध्यम से ये बच्चा के शरीर में इंटर करता है। इसके माध्यम से जो भी चीज खाती पीती है सभी इसके बॉडी के अंदर में जाएगा। रक्त इसके शरीर में, बच्चा के शरीर में रक्त, यहाँ पे जो जीवित बच्चा है ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है किसके माध्यम से? तो प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक ना। इसके माध्यम से रिलीज होकर के आया, फिर महिला अपना नाक से छोड़ देती है। तो शरीर में कहा जाता है शरीर का पूर्ण रूप से विकास करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो इसको फिर लास्ट में काट के क्या कर लिया जाता है? यहाँ से हटा दिया जाता है, समझ गए? फिर हटाने के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ करके खत्म हो जाते हैं। और ये भी देखिएगा छोटा बच्चा का हल्का सा रहता है, फिर जैसे ही बड़ा होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नहीं सड़ जाता है नाभि के अंदर। एक कह सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक का पन्नी उन्नी नहीं रहता एकदम उसी प्रकार से धीरे धीरे चिपकते चल जाता है, समझ गए? तो ये होते हैं प्लेसेंटा, जो एक बच्चा के शरीर में खून, इस बच्चा के शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है, पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करते हैं। फिर कहता है क्या चीज? कि इसके शरीर में हवा का निर्यात करता है, इसकी जो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इस सब इसी के माध्यम से आवागमन होता है। यानी कि मां से जुड़ा हुआ, मां जो होता है प्लेसेंटा के मदद से एक बच्चा को सींचती है, समझ गए? इसीलिए कहा जाता है कि मां का कर्ज कोई नहीं पूरा कर सकता है। अगर 7 जन्म भी ले ले तो एक बच्चा को अगर जन्म देती है मां तो बहुत ही कष्ट झेलती है, समझ गए? तब वो एक माँ बनती है और एक बच्चा का जन्म देता है। अब कुछ चुटिया ऐसा लइकन होता है जो बड़ा होता है तो माई को कुछ होता है, बड़ी मार मारता है, नहीं, या कुछ ऐसा बहुत बोलता है, बाप को बोल दो, माई को एकदम मत बोलो, समझ गए? बाप तो जन्मला के बाद तुमको सेवा करता है, जो करना चाहिए वो करता है, उसमें भी उसका फर्ज होता है कि बड़ा होगा तो हमको बुढ़ापा में सहारा देगा। लेकिन माँ का एक निस्वार्थ भावना होता है, समझ गए? अब बताओ जी, पेटवा में मान लो इसका हथवा इसे है, गुड़वा इसे है, अथवा जैसे तैसे रहे, तैयो माँ सोचेगी ना कि हमारा बेटवा बाहर लॉन्च हो जाए, समझ गए? अच्छा से रहे, समझ गए? मतलब उसको मारना नहीं चाहती है। माँ का एक ममता अलग होता है बच्चा के प्रति, समझ गए? तो पर बात करता है ग्लैस्टुला भवन का। तो ग्लैस्टुला भवन कहने का मतलब है कि ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया से
ये 3 जनन स्तरों का ये गैस्ट्रुला का निर्माण करता है। यानी सिंपल समझिए कि जब ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया हो रही थी तो आपका पहले एक ऐसे भ्रूण बना, फिर ये टूटता था 2 भ्रूण में, फिर ये टूटा 2-3 भ्रूण में, कुछ ऐसे, इस प्रकार से 4 भ्रूण, 6 भ्रूण, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप में टूटते गए और लास्ट में एक बच जाता था बहुत बड़ा खोखला गेंद की तरह, लिखवाए थे ना, खोखला गेंद की तरह। तो ये जो ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होते जाती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गैस्ट्रुला भवन। और ये गैस्ट्रुला भवन का यानी गैस्ट्रुला का निर्माण करती है। तो गैस्ट्रुला का निर्माण करना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। अब यहां पर आता है बाबू नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, अंग विकास की अगर हम बात करते हैं तो अंग विकास में कहा जाता है कि गर्भावस्था एवं भ्रूणीय विकास के दौरान गैस्ट्रुला लार्वा के तीनों जनन स्तरों में विभिन्न अंगों का निर्माण होना। देखिएगा, बच्चा जब गर्भाशय में रहता है तो कुछ चिपचिपा पदार्थ जैसा उसके पूरा बॉडी में लटपटाइल रहता है, चिकना चिकना, समझ गए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यहां पर कि भ्रूणीय जब विकास होना शुरू होता है गर्भावस्था में तो उस गर्भ में मां के शरीर के अंदर में कुछ चिपचिपा पदार्थ बनने लगते हैं, उसको हम गैस्ट्रुला लार्वा कहते हैं, गैस्ट्रुला लार्वा कहते हैं। और यही गैस्ट्रुला लार्वा जो है बच्चा को भिंगाए हुए रखता, पूरा बॉडी में एकदम पूरा चिपके हुए रहेगा, समझ गए, पूरा अंदर में चिकनापन। देखिएगा मार्केट में कोई लड़का लॉन्च होगा, माने डिलीवरी होगा तो एकदम पूरा चिकना होता है, समझ गए, हाथ में लीजिएगा फिसल जाएगा, इसलिए नर्स उसको कुछ भी देती है, कुछ एक व्हाइट कलर का वो लगा करके कपड़ा उपड़ा में इसे फिर आपको देगी, समझ गए। हाँ, बकरी उकड़ी का बच्चा भी होता है तो देखिए एकदम चिकना होता है एकदम, नहीं तो वो होता है क्या चीज, गैस्ट्रुला लार्वा होता है, गैस्ट्रुला लार्वा होता है। यही गैस्ट्रुला लार्वा के चलते बच्चा जो होते हैं ना वो क्या होता है, पूरा एकदम स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, पूरा शरीर में लगेगा कि एक प्रकार का कोई लार जैसा पदार्थ, चिकना पदार्थ है जो लगा हुआ है, समझ गए। अब देखिए बाबू, अब आती है प्रसव की बात। प्रसव में यहां पे बताया जाता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में कोई महिला है और वो जब वो बच्चा का डिलीवरी कर देती है, बच्चा का डिलीवरी मतलब बच्चा उसका हो जाता है, पूरा अवधि होने के बाद, पूरा समय होने के बाद बच्चा जब मार्केट में लॉन्च कर जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रसव। यानी कि जब कोई महिला गर्भाशय में भ्रूण के पूर्व विकसित हो जाने के पश्चात गर्भधारण की निर्धारित अवधि के बाद जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। यानी कि अगर किसी कोई महिला गर्भावस्था में है, गर्भ में उसका बच्चा ठहर रहा है, समय उसका पूरा हो गया, 9 महीना कुछ दिन हो गए हैं, बच्चा अगर अपने आप निकल जाता है, बच्चा अपने आप योनि के माध्यम से बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, पूरा दिन होने के बाद, समझिए। और ऐसे भी होता है कुछ, मतलब बताए थे ना एक बात, ऑपरेशन करके फिर निकाला जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन वगैरह कम रहते हैं तब ऐसा होता है। अब देखते हैं आगे, जब बच्चा का जन्म हो जाता है तब मां के शरीर में कहा जाता है कि दुग्ध स्रवण की क्रिया होती है, दूध स्रवण की क्रिया होती है। ये 2 महीना 3 महीना तक हार्डली होते रहता है, समझ गए। कुछ कुछ का और कम दिन, 10 दिन भी होता है, कुछ का नहीं होता है, समझ गए। डिपेंड करता है महिला के बॉडी के हार्मोन में, इलेक्ट्रोलेक्टिन हार्मोन पे, ठीक ना। तो दूध स्रवण की क्रिया अगर होती है, लैक्टेशन की क्रिया होती है, तो ये प्रजनन क्रिया नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि जिसका दूध नहीं बन रहा है वो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। या मान लीजिए कोई महिला का दूध बहुत ज्यादा बन रहा है तो बहुत ज्यादा बच्चा को जन्म दे सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो इस सूत्र है। अब बताइए, तो यह एक प्रजनन क्रिया नहीं है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मादा की दूध ग्रंथियों से दूध स्रावित होता है। तो जो भी महिलाएं अपना बच्चा को जब जन्म देती है, प्रसव की क्रिया हो जाता है, तो प्रसव की क्रिया के बाद वो दूध देना शुरू कर देती है, यानी कि उनके स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। और स्तन से जब दूध निकलता है तो बच्चा को दूध पिलाना सही चीज है, समझ गए। मां के लिए भी फायदेमंद होता है और बच्चा के लिए भी फायदेमंद होता है, ठीक ना। चलिए, मतलब क्या चीज है, वो महिला है, ठीक ना। सब बड़ा बड़ा बाल कर रहे तो लड़कावन जो बड़ा बड़ा बाल करता नहीं पता चलता, वो दूर से देखने में लगता है कि कोई लड़की जा रहा है, फिर वो घर के देखता कहता ये तो लड़का है, दो तरीके नहीं। बहुत ही ऐसा, जैसे कि एगो ऐसी कोई लड़का था जा रहा है, समझ गए, हमें अर्जुन सर जा रहे थे
तो मतलब गोरगार था, समझ गए। तो हमने कमेंट करे कि देखो ना जी कितना स्टाइल में लड़कियां गाड़ी चलावी थी, अहू में चलावी थी दम थी अपाची उपाची से था। तो कह हाँ यार बड़े बढ़िया लगे थे, चलो। और इतने में आगे बढ़ के गली चला ना जरा तेज देखी देखली तो आई लड़का है, तो ही कह लेती मैं हेमलेटो निकाल दे लिया चला लो कट जाते। अब देखिए तो ये होता है क्या चीज, त्वचा जो होते हैं पुरुष का वो त्वचा जो होगा वो मोटा होगा, ठीक ना, और महिला का त्वचा एकदम सॉफ्ट होता है, पतला होता है, समझ गए। इसलिए देखिएगा महिला का त्वचा कमजोर होने के कारण है कि लड़की लोग जल्दी ब्लेड, जैसे जिस लड़की को प्यार उआर में ब्रेकअप हो जाए या कोई लड़का उसको धोखा दे दे तो जल्दी हाथवा काटना चाहती है ना तो काट लेती है, और पुरुष साला रेतते रहता है तो यो नहीं करता, समझ गए। क्या है, पुरुष का जो स्किन है वो मजबूत है, पूरा हार्ड होता है, और वो सोचता है हम कि काट ले, लेकिन काटता नहीं है। और लड़की लोग तनी सो चूड़ी उड़ी से भी ली, चूड़ी से काट दी, चाहे तो ब्लेड उलेड ले ली, हल्का सा मारी ले बलैया, समझिए। और वही कभी क्या होता है कि गलती से ज्यादा दब गया तो बलाक बड़ा खून फेंके लगता है, गुल भी घाट चल जाती है, समझ गए। तो ये गलती ऐसा नहीं कि लइकमन कोशिश नहीं करता है, लइकमनो कोशिश करता है, समझ गए। लइकमनो कोशिश करता है कि हम प्यार में नस काट ले, समझ गए, हाथ काट के नाम लिखे, लेकिन हमनी से कटवे नहीं करता है ना। और बड़ी लड़कियां काट लेती है, वो लइका नहीं काटता है, लइका कभी नहीं काट सकता, कहे बाग तू जब तो जो दूसरा। लेकिन लड़की लोग मतलब होता है एक जुड़ाव हो जाता है, लड़की लोग जो बहुत जल्दी किसी से जुड़ती नहीं है, लेकिन अगर एक बार किसी से जुड़ गई ना तो जल्दी किसी के साथ फिर हटना नहीं चाहिए, उसमें एक खासियत होता है। मतलब कोई भी लड़का लाइन मार रहा है, कुछ कर रहा है, कर रहा है, जल्दी नहीं पटेगी कोई से, लेकिन अगर एक बार पट गई, समझ गए, तब भैया तुम्हारा काल कंटा दूर कर देगी, समझ गए, फिर वो हटवे नहीं करती है। तो ये होता है स्किन, मोटा त्वचा होता है लड़का लोग का, उसमें बाल होता है, लड़की लोग का एकदम पतला हाथ होगा, कोमल होगा स्किन, और उस पर कम बाल होंगे या बाल नहीं भी होंगे, ठीक ना, कम बाल होगा या तो बाल नहीं होगा। और पुरुष का बाल दाढ़ी होगा, मूछ होंगे, ब्रेस्ट पर अथी होगा, बाल होगा, समझ गए, और पूरा शरीर पे बाल की उपस्थिति बना हुआ रहता है, ठीक ना, पूरा बाल उपस्थित होते हैं। लेकिन महिला लोग का दाढ़ी मोछ छाती पर बाल ये सब नहीं होते हैं, ठीक ना, सिर्फ महिला लोग का यहाँ पे कांख के पास बाल होता है, समझ गए, और पैर हाथ में हल्का सा इधर उधर बाल होंगे, ठीक ना। अब कहा जाता है बाबू, यहाँ पे देखिए, अब कहा जाता है बक्ष स्थल। बक्ष स्थल कहने का मतलब है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट की अगर बात करते हैं तो पुरुष में कहा जाता है कि अगर ब्रेस्ट की बात करें तो ये अत्यधिक कम विकसित होते हैं, बहुत कम विकसित होता है पुरुष में, समझ गए। पुरुष में भी स्तन होता है और महिला में भी स्तन होते हैं, लेकिन महिला का जो स्तन होता है वो सक्रिय होता है और पुरुष का स्तन निष्क्रिय होता है। हर जैसे ये जो स्तन बनता है ना पुरुष का, ये 3 महीना के बाद इसको पता चलता है कि हम पुरुष बन रहे हैं, तो इसका रुकावट हो जाता है, स्तन नहीं बन पाता है, समझ गए। लेकिन एक लड़का बनने के पहले 3 महीना तक लड़का बनेगा कि लड़की, इसको पता नहीं रहता। जो भ्रूण अंदर रहता है ना लेदा में, उसको पता नहीं रहता, उस होता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़के। तो उसको क्या करता है ना भगवान, ओहू बनते रहता है, समझ गया, स्तनों बनते रहता है। जैसा ही लिंग निर्धारण 3 महीना के बाद होता है ना, तो लिंग निर्धारण लड़का वाला हो गया तो इसको रोक देता है, कहता नहीं ये गलत चीज है, यहाँ वाला मांस वहां लगा दो। समझ गए, मैंने कहीं का व्यवस्था कहीं और कर देता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं ना, ब्रेस्ट बहुत कम विकसित होता है। पुरुष में भी स्तन होते हैं, लेकिन पुरुष का स्तन विकसित नहीं करता, निष्क्रिय होता है। और महिला का उम्र के हिसाब से सुविकसित होते हैं। जैसे जैसे महिला का उम्र बढ़ेगा उसी प्रकार से वो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होते चला जाता है। अब देखिए कंधा, कंधा देखिए पुरुष का एकदम चौड़ा रहेगा, नहीं पूरा एकदम चौड़ा रहता है, और महिला का संकीर्ण नैरो रहता है, समझ गए, हल्का सा ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। छुट्टी देंगे जी, अभी 10 मिनट और लगेगा समय। अब देखिए तो ये हो गया संकीर्ण, समझ गए। फिर यहां पे बताइए, ये है श्रेणी प्रदेश, पेल्विस की बात करते हैं तो ये पेल्विस में कहा जाता है कि ये संकीर्ण होते हैं और पुरुषों की अपेक्षा चौड़ा होता है। पुरुष का पेल्विस कहने का मतलब होते हैं ना क्या चीज, कि पुरुष की अपेक्षा चौड़ा होता है स्त्रियों का। जहां पे मान लीजिए कि जननांग होते हैं, तो जननांग होते हैं वहां पे महिला का कहा जाता है कि जैसे इस एरिया में ऐसे है तो ये ज्यादा फैला हुआ रहता है, चौड़ा रहता है यहाँ पे, समझ गए। लेकिन पुरुष का अगर मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे है तो ये ज्यादा फैला हुआ नहीं रहेगा, हल्का सा ऐसे रहता है, कनेक्ट, समझिए, हल्का सा। तो पेल्विक एरिया जो होते हैं, पेल्विक एरिया महिला का ज्यादा चौड़ा रहता है और पुरुष का कम चौड़ा रहते हैं, ठीक ना। अब देखिए कंठ, टेटुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस कंठों से हम लोग पकड़ लेते हैं। पुरुष का जो कंठ होगा ना,
ये पुरुष का जो कंठ होगा, ये पुरुष का कंठ पूरा फेंकले रहता है। जब लड़का जवान होगा ना तो देखेगा ये पूरा फेंक देगा, टीटको इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे मने समझ गए। अब मान लीजिए कि कोई 18 साल 20 साल का लड़का पूरा एकदम, और कोई लड़की मान लो 18-20 साल की रहेगी ना तो उसको इतना नहीं फेंकेगा, समझ गया। तो इससे भी पता हम लोग चला लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, आवाज से भी पता चल जाता है। तो यही चीज है, कंठ है जो गर्दन के बाहर ज्यादा फेंकता है पुरुष में, और महिला लोग में कम उन्नत होते हैं। फिर कहा जाता है आवाज देखिए, आवाज की अगर बात करते हैं तो ये कहा जाता है स्तर पिच अधिक होता है। पिच क्या होता है? अधिक होता है, इसीलिए भैंस भड़ाक लेखा बोलता है। पुरुष जो होता है को जी स्वर स्तर अधिक होते हैं, स्वर का स्तर क्या होता है? अधिक होता है। और महिला का स्वर स्तर क्या होते हैं? कम होता है। ये चलते देखिए एकदम मीठा बोलती है नहीं। औरत के देखना कुछ मनाना रहेगा ना, काम करवाना रहेगा, कुछ वैसे नहीं बोलेगी। औरत जब बर्फ के तेल लगा रही होती है ना उस समय कुछ बात बोलेगी, समझ गए, पूरा काम निपटाएगी। ये जी ऐसा ना जानता है कि अभी बोलेगे तो कमा हो जाएगा, समझ गए। औरत जात बड़ी तेज है, पूरा गोल गोल बात कब करेगी? जब वो अपना काम तुमको मतलब फायदा दे रही है कि तेल लगा रही है तब कि ऐसे कर देते तो बढ़िया लगता। पुरुष, हाँ पुरुषों को लगता ना कि हमसे बड़ी प्यार करती है, वो कर दे, समझ गया। तो कहता कि हाँ ठीक है हो जाएगा काम, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पहुंचाना था जी, चलना था, ऐसे नहीं बोलेगी। तेल लगाते समय बोलेगी तुम नहीं बहुत प्यार करिए, इतना काम कर दे रहे तो ठीक है हो जाएगा जाओ, समझिए। तो मर्दों खुश होता है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि महिला लोग का आवाज जो होता है वो क्या चीज होता है? बहुत महीन होता है, समझ गए। ये स्वर स्तर कम होते हैं इसलिए, और पुरुष का अधिक होता है। देखिए मान ले हमनी बोलेंगे ना तो पूरा लंबा दूरी तक आवाज जाएगा, समझ गए, पूरा एकदम फैलते हुए अरे चुप रहो रे, समझ गए। और वो लोग बोले चुप रहो जी, समझ गए, तो हल्के जाता है। नहीं, महिला का स्वर पिच का होता है कम होता है, जिस कारण से। अब देखिए उपजर्वी चर्बी की बात करते हैं। चर्बी के पास कहा जाता है पुरुष में चर्बी कम होता है और महिलाओं में चर्बी ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा महिला में चर्बी कहां पाया जाता है? कंधा में, जांघों पर, नितंबों पे यानी चूतर पर। फिर कहा जाता है कि इनके प्राकृतिक आकार के रूप में ये सब पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज जो होते हैं कहा जाता है कि चर्बी जो होता है महिलाओं में ज्यादा होता है, समझ गया, पुरुषों में कम होता है। यही चलते देखिएगा भारत में कहा जाता है कि 70% महिला मोटाकरी है, समझ गया। 70% महिला क्या होती है? मोटाकरी होती है। बियाह के पहले तनी मनी ठीक हो रहेगी, बियाह होला के बाद तो का निकाह खाती है, पूरा एकदम धान लगता है कि एकदम मेन बात है ना, पहले खाएगी से चम्मच से, फिर वो बैठ के एकदम पालथी मार के सोच के बैठ के खाती है। ये चलते बढ़ जाता है। अब 10वां में देखिए, ये वेसल मेटाबॉलिक कहा जाता है। कहा जाता है कि पुरुष को एक दिन में 1600 कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए, और महिला लोग को कितना कैलोरी लेना चाहिए? 1520 कैलोरी लेना चाहिए, 1520 कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। फिर कहता है कि वजन की बात करते हैं तो पुरुषों का वजन ज्यादा होता है स्त्री की अपेक्षा, समझ गए, और महिलाओं का वजन कम होते हैं, समझ गए। मोटापा अगर जिसका ज्यादा हो तो फिर अलग कैलकुलेशन उसका चलता है। अब व्यवहार में अगर बात करते हैं तो व्यवहार में कहा जाता है कि पुरुष होता है जो प्रायः उत्तेजक होते हैं, और ये उत्तेजक नहीं होते, नर्म मतलब कि माइल्ड होता है, ठीक ना, नॉर्मल रहती है। पुरुष के बीच में देखिए लड़ाई झगड़ा होगा ना तो पुरुष जो तुरंत गोली बंदूक निकाल दे, करे मार के एकदम बढ़िया बढ़िया गरियावे लगता है, क्रीम मेकरी करके, समझ गया। लेकिन महिला लोग जल्दी गरियाती नहीं है, वो लोग 2-3 को गाड़िए रहता है, समझ गया। हाँ, मास्टर मास्टर मास्टर, समझ गए, यही सब गरियाएगी अंग्रेजी में, उसके बाद खेल खत्म। बहुत गुस्सा तो खाली दांत खींचेंगे, इसी से करते, समझ गए। एक करे अलावा कुछ नहीं, ज्यादा अगर खींचे सुनो नहीं ठोको, समझ गए, ऐसे बोलेंगे। लेकिन पुरुष लोग उत्तेजक होता है, कोई चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में सोच लिया तो उत्तेजना उसको भर जाता है, समझिए। अब किसी से लड़ना है तो प्लानिंग सेट है, मारेंगे, समझ गया। अब महिला लोग लड़ी 2 दिन के बाद फिर कहा बन रहे कोई दिक्कत ना हो, मतलब इस प्रकार से नॉर्मल हो जाती है। देखिएगा तो आप लोग के घर में भी ऐसा देखने को मिलता होगा। पापा मान लीजिए किसी गांव अलग अलग मोहल्ला से लड़ाई हो गया होगा तो बड़ा लंबा समय तक नहीं बोलते होंगे, लेकिन मम्मी अगर मान लीजिए किसी से अलग अलग लड़ गई है तो तुरंत जाके कहे कि दाना पानी चाहिए हो जाता है, तो नॉर्मल होती। तो महिला का ये आदत होता है और पुरुष का ये वाला आदत होता है, ठीक ना। तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि पुरुष महिला में क्या डिफरेंस है। चलिए मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना।